दर्शन शब्द संस्कृत के दश धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, तत्व का साक्षात्कार हो सके। तो दर्शन शब्द किससे बना है? दश धातु से बना है, जो कि संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए या तत्व का साक्षात्कार हो। जैसे शुभ अशुभ, नैतिकता क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीव आत्मा, जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण और स्वरूप क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त होती है आदि इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो जो दश है वह संस्कृत का वर्ड है जिससे बना है दर्शन, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसे देखा जाए या तत्व का साक्षात्कार हो। जैसे शुभ अशुभ, नैतिकता क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीव आत्मा, जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण और स्वरूप क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त होता है आदि। यहाँ तत्व का साक्षात्कार से अभिप्राय न केवल उनके बौद्धिक व्याख्यान से है, बल्कि उनकी अनुभूति को प्राप्त करने से भी है। भारतीय दार्शनिकों ने अनुभूति के दो प्रकार बताए हैं, एक होते हैं ऐन्द्रिक और दूसरे होते हैं बौद्धिक और अनैद्रिक या आध्यात्मिक। तो जो हमारे साक्षात्कार है उससे अभिप्राय सिर्फ बौद्धिक व्याख्या से नहीं होता, बल्कि जो अनुभूति प्राप्त होती है उससे भी होता है। और जो हमारे भारतीय दार्शनिक हैं उनके द्वारा जो अनुभूति है उसको दो भाग में बांटा गया है। पहले आती है ऐन्द्रिक और दूसरी आती है अनैन्द्रिक। जो ऐन्द्रिक होती है उसको बौद्धिक भी कहा जाता है और जो अनैन्द्रिक है उसको आध्यात्मिक अनुभूति कहा जाता है। बौद्धिक अनुभूति में ज्ञाता या जो ज्ञेय दो होते हैं, तो जो ज्ञाता और ज्ञेय दो होते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है उसमें यह भेद नहीं होता, बल्कि सीधे तत्व का साक्षात्कार होता है। इसी से भारतीय दर्शन तत्व दर्शन कहा जाता है। देखो, तो जो हमारी अनुभूति होती है किसी भी इंसान को, वो दो प्रकार से होती है, या फिर इंद्रियों से होगी या फिर अनिंद्रिय होगी। हाँ, तो जो हमारी बौद्धिक या जो इंद्रिय अनुभूति होती है इसमें दो होते हैं, इसमें ज्ञाता और ज्ञेय होता है। मतलब एक ज्ञान होगा और जिसको प्राप्त किया है वो ज्ञाता हो जाएगा जिसने प्राप्त किया है। दो होते हैं, ज्ञाता और ज्ञेय। जबकि जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है इसमें भेद नहीं होता, बल्कि जो सीधे तत्व का साक्षात्कार होता है। इसी से भारतीय दर्शन तत्व दर्शन कहा जाता है। भारतीय दर्शन का आधार एक और वेद है और दूसरी ओर लौकिक विचार, लेकिन यह समझना नहीं चाहिए कि लौकिक है वो ही वेद विरोधी है। वेदों की मर्यादा को मानने वाले आस्तिक और न मानने वाले नास्तिक संप्रदाय के दार्शनिक होते हैं। देखो, जहाँ भारतीय दर्शन है उसका आधार क्या है? वेद है। और दूसरी ओर जो लौकिक विचार है, एक ओर वेद है, दूसरी ओर कौन है? लौकिक विचार। लेकिन यह समझना चाहिए कि जो लौकिक है वही वेद विरोधी है। मतलब वेदों की मर्यादा को मानने वाले जो आस्तिक होते हैं, जो वेदों को मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? आस्तिक। और जो वेदों को नहीं मानते उन्हें क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। दर्शन में आस्तिक और नास्तिक शब्द प्रचलित रूप से ईश्वर की सत्ता में विश्वास या अविश्वास का बोधक होते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना ये आस्तिक है और ये नास्तिक है, तो अपन भगवान से रिलेटेड मानते हैं कि उनकी सत्ता को जो मानता है। वैसे ही जो वेद को मानता है वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक। इसलिए ईश्वर की सत्ता को ना मानने वाले मीमांसा या सांख्य भी आस्तिक ही कहे जाते हैं। जो ईश्वर की सत्ता को ना मानने वाले मीमांसा या शांक होते हैं वो भी आस्तिक कहे जाते हैं, क्योंकि वे वेदों की सत्ता को मानते हैं। इस दृष्टि से 6 भारतीय दार्शनिकों को आस्तिक कहा जाता है। जो 6 भारतीय दर्शन है उनको क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है। इसके विपरीत 3 ऐसे दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वे नास्तिक कहे जाते हैं। मतलब जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते वो कितने हैं? 3 हैं। और जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, उनको आस्तिक कहा जाता है। और उनकी संख्या कितनी है? 6 है। अर्थात चारवाक, जैन और बौद्ध ये नास्तिक ग्रंथ है। तो जैन, बौद्ध और जो चारवाक है वो क्या है? नास्तिक है। जबकि जो हमारे दार्शनिक में आस्तिक कौन कौन से हो जाते हैं? पहले आते हैं वेद आधारित, इसमें आते हैं मीमांसा और वेदांत। लौकिक विचारों पर आधारित होते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। तो हमारी वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं 6 ग्रंथ, जिसमें पहले आते हैं वेदों पर आधारित है तो मीमांसा और वेदांत। और लौकिक विचारों पर आधारित है तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग।
जबकि जो जैन, बौद्ध और चार्वाक हैं ये क्या हैं, नास्तिक दार्शनिक हैं, नास्तिक दर्शन है। फिर आते हैं न्याय दर्शन क्या होता है। सबसे पहले न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम रहे हैं, जिनको अक्षपाद भी कहा जाता है। इन दर्शन में तर्क और प्रमाणों का विशेष स्थान होने के कारण इसे तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र और अन्वेक्षिकी कहा गया है। इस दर्शन का मूल ग्रंथ है गौतम ऋषि का न्याय सूत्र, जिस पर वात्स्यायन, वाचस्पति, उदय, जयंत आदि ने टीकाएं लिखी हैं। वात्स्यायन के विचारों का समर्थन उद्धोतकर ने किया है, जो कि पशुपत था। देखो, जो हमारा न्याय दर्शन है, न्याय करने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है। देखो, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे तर्क होते हैं और एविडेंस रखे जाते हैं, प्रमाण रखे जाते हैं। तो इनको न्याय के जो प्रणेत रहे हैं वो रहे हैं महर्षि गौतम, जिनको अक्षपाद भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तर्क और प्रमाण दिए जाते हैं, इसलिए तो क्या कहा जाता है, तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र और अन्वेक्षिकी कहा जाता है। इनका जो मूल ग्रंथ है गौतम ऋषि का कौन सा है, न्याय सूत्र है, जिस पर वात्स्यायन ने, वाचस्पति ने, उदय ने और जयंत ने टीकाएं लिखी हैं। जो वात्स्यायन है इनके विचारों का समर्थन धोतकर के द्वारा भी किया गया है, जो कि कौन थे, पशुपत थे। न्यायवर्तिक में इन्हें दिगनाग के आक्रमणों के विरुद्ध वात्स्यायन का समर्थन किया है। जो न्यायवर्तिक हैं उन्होंने दिगनाग के आक्रमणों के विरुद्ध वात्स्यायन का समर्थन किया है। उद्धोतकर के विरुद्ध दिगनाग समर्थन ने धर्मकीर्ति न्याय बिंदु लिखा है। तो जो हमारे धोतकर हैं इनने क्या लिखा है, न्यायवर्तिका में दिगनाग के आक्रमणों के विरुद्ध वात्स्यायन का समर्थन किया है। न्यायवर्तिका में न्याय की एक वेदिका लगाई गई, वर्तिका लगाई गई है ना चारों तरफ, जहाँ पे कुछ आए दिगनाग, नाग वगैरह आए है ना आक्रमण करने, किस पर, वात्स्यायन का समर्थन किया है इनने। तो नाग आक्रमण के विरुद्ध वात्स्यायन का समर्थन किया है इसमें। और जो उद्घोतकर है इनके विरुद्ध में न्याय दर्शन समर्थक में धर्म कीर्ति न्याय बिंदु लिखा गया है। देखो, जिनमें नागों का समर्थन किया है तो वो धर्म के लिए हो गया ना, धर्म कीर्ति ने लिखा है न्याय बिंदु, मतलब बेचारे इतने छोटे छोटे से नाग हैं, उनका कोई समर्थन ही नहीं किया, तो उनका समर्थन करेंगे तो क्या होगा, न्याय का बिंदु बन जाएगा ना। तो न्याय बिंदु लिखा गया है दिगनाग के समर्थन में, किसके द्वारा, धर्म कीर्ति के द्वारा। और जो उद्घोत हैं उनने लिखा है न्यायवर्तिका दिगनागों के विरुद्ध में, क्योंकि उन्हें वर्तिका लगा दी ना, नागों अंदर ना आ पाए, और वात्स्यायन का समर्थन किया है। 9वीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्र ने न्यायवर्तिका पर न्यायवर्तिका तात्पर्य टीका लिखा है। उदयन ने भी इस ग्रंथ को न्यायवर्तिका तात्पर्य परिशुद्ध की रचना की है। तो जो हमारी न्यायवर्तिका है उद्धोत के द्वारा लिखी गई है, उस पर टीका वाचस्पति के द्वारा की गई है 9वीं शताब्दी में, और लिखा गया है न्यायवर्तिका तात्पर्य टीका। और उसी ग्रंथ पर आगे उदयन के द्वारा लिखा गया है न्यायवर्तिका तात्पर्य परिशुद्धि, ये उदयन के द्वारा उस पर टीका किया गया है। इस दर्शन के अनुसार सभी वस्तुओं के नाम को पद कहा गया है, और पद से जिसका अभिप्राय लक्षित होता है वह पदार्थ कहा जाता है। तो जो दर्शन है उसके अनुसार सभी वस्तुओं का नाम क्या है, पद है। जितनी भी वस्तुएं हैं उनका नाम क्या है, पद है, और पद से ही क्या बना है, पदार्थ बना है। सभी पदार्थों की अपनी सत्ता होती, जितनी पदार्थ है वो क्या है, उनकी अपनी सत्ता होती, अस्तित्व होता है। जो वस्तु रहती है बेभाव है, सभी पदार्थ की अपनी सत्ता होती है, और जो वस्तु रहती हैं बेभाव है, और जो नहीं रहती वो अभाव है। मतलब जो है वो भाव है और जो नहीं रहती वो अभाव है। और जो रहने वाली वस्तुएं होती हैं उनका आधार द्रव्य होता है, जिससे जुड़ने वाले पदार्थ गुण कहे जाते हैं। ये पदार्थ कभी जुड़ते हैं तो कभी हटते हैं। तो जो पदार्थ है वो कैसे होते हैं, कभी जुड़ जाते हैं, कभी हट जाते हैं। यह क्रिया कर्म कहलाती है। ये क्या कहलाती है, कर्म कहलाती है। देखो हम अपने पदार्थों को देखते हैं। दर्शन के अनुसार जो सभी वस्तुएं हैं वो क्या है, पद है, जिससे बना है पदार्थ।
सभी पदार्थों की अपनी सत्ता होती है, अपने उन यदि उपस्थित है तो भाव है, और यदि वो उपस्थित नहीं है तो अभाव है। जो वस्तु उपस्थित है वो उनका बस आधार क्या हो जाएगा, उनका आधार हो जाएगा द्रव्य, और उनकी जो जुड़ने वाले पदार्थ होते हैं वो गुण कहलाते हैं या कहे जाते हैं। ये कभी जुड़ते जाते हैं, कभी घटते जाते हैं, तो जुड़ना घटना जो लगा रहता है वह कर्म कहलाता है। यह द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। पहले आता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो ये तो अपने 5 तत्व हो गए। फिर इसके बाद आता है काल, जो कि समय है, दिक्, मन और आत्मा। ये 9 प्रकार के तत्व होते हैं। इससे पहले 5 द्रव्य जो कि हमारे पंचभूत कहे जाते हैं, इंद्रियों के माध्यम से इनमें विशेष गुणों का ज्ञान होता है। तो इंद्रियों के माध्यम से इनमें विशेष गुण का ज्ञान हो जाता है, इसलिए कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। तो कितने हैं कर्म, मतलब ये 9 प्रकार के द्रव्य दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, काल, दिक्, मन और आत्मा। इससे हम 5 भूत पहले कहे जाते थे, लेकिन उनकी के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हमें इनको विशिष्ट गुण प्राप्त हो गए, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। अगर देखा जाए तो इन्हीं तत्वों से इंद्रिय निर्मित होती हैं। तो जो तत्व हैं 9, इनसे ही क्या होती है, इंद्रिय निर्मित होती हैं, जो इनके गुणों को सीधे ग्रहण करती हैं, जो इनके गुणों को सीधे ग्रहण करती हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जो पृथ्वी, जल, वायु, तेज, ये किससे बने होते हैं? परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि नित्य होते हैं। इनको आदि और अंत नहीं होता, तो इनका कोई आदि और अंत नहीं होता। ये किससे निर्मित होते हैं? पदार्थ जो होते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु परमाणु से निर्मित है। इनमें आदि और अंत नहीं होता। 5 द्रव आकाश, जो 5वां है वो कौन सा? आकाश है, जो कि असीमित और विस्तृत है, मतलब इतना बहुत बड़ा विस्तृत है, असीमित है। इसी प्रकार काल और दिक् भी नित्य और सर्वव्यापी भी होते हैं। तो हमारा काल नित्य चलता रहता है, दिशाएं भी निरंतर चलती रहती हैं, सर्वव्यापी होती हैं। तो काल और जो दिक् है वह निरंतर सर्वव्यापी होता है। मन एक प्रकार का यंत्र होता है। जो मन है वह क्या है? एक प्रकार का यंत्र है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। क्या करता है? सुख और दुख का अनुभव करता है। मन का आत्मा से संपर्क होता है, मन का आत्मा से संपर्क होता है, जिससे चेतना होती है। इस प्रकार आत्मा, मन, शरीर और बाहरी वस्तु एक दूसरे से संबद्ध हैं, जिससे चेतना का जन्म होता है। तो मन क्या है? एक यंत्र है, जो कि सुख दुख का अनुभव करता है। मन का आत्मा से संपर्क होता है, जिससे चेतना होती है। इस प्रकार आत्मा, मन, शरीर और जो बाहरी वस्तुएं होती हैं वह एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इनमें चेतना को जन्म होता है। जो इतनी सारी चीज़ें हैं, इससे क्या होता है? चेतना का जन्म होता है। न्याय दर्शन से आत्मा के अस्तित्व का अनुमान किया गया है। तो हम ये बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं, ऊपर का पैरा। देखो, इस दर्शन के अनुसार जो दिए गए हैं, न्याय दर्शन के अनुसार जो सभी वस्तुएं हैं वह पद से बनी है, जिससे बनी है पदार्थ। इनकी अपनी सत्ता होती है। जो वस्तुएं हैं उपस्थित हैं तो वो हो जाएंगी भाव, और जो नहीं है वो हो जाएंगी अभाव। वस्तुओं का आधार क्या होता है? द्रव्य होता है। इससे जुड़ने वाले पदार्थ गुण कहे जाते हैं, और ये पदार्थ कभी जुड़ते हैं कभी घटते हैं, इसलिए इनको कर्म कहा जाता है। जो द्रव्य होते हैं वह 9 प्रकार के होते हैं: वायु, जल, तेज, पृथ्वी, आकाश, काल, दिक्, मन और आत्मा। ये 5 महाभूत होते हैं, जिनसे इंद्रियों के माध्यम से विशेष गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हम देखें तो इन तत्वों में जो इंद्रिय निर्मित होती है, इन्हीं तत्वों से क्या होती है? इंद्रिय निर्मित होती है, जो इनके गुणों को सीधा ग्रहण करती हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु परमाणु से निर्मित होते हैं, जो कि नित्य हैं और आदि और अनंत तक ग्रहण करते रहते हैं। 5वां तत्व कौन सा है? आकाश है, जो कि असीमित और विस्तृत है। दिक् आते हैं और काल आते हैं, ये नित्य सर्वव्यापी होते हैं। मन क्या है? एक प्रकार का यंत्र है, जो कि सुख दुख का अनुभव करता है। मन का आत्मा से संपर्क होता है, इसमें चेतना होती है। इस प्रकार आत्मा, मन, शरीर, बाहरी वस्तु एक दूसरे से संबद्ध होती हैं, जिससे चेतना का जन्म होता है। न्याय दर्शन से आत्मा के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। जो न्याय दर्शन है उससे हम क्या कर सकते हैं? आत्मा के अस्तित्व का अनुमान कर सकते हैं।
न्याय दर्शन के कुछ विचारक आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं। जो आत्मा है वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसके अंतर्गत रखा जाता है। जानने की इच्छा और ज्ञान जिसे कहा जाता है, यह जो जानने की इच्छा है या ज्ञान है, इससे होता है, किससे, आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण मानकर। यह आत्मा इंद्रियों से भिन्न होती है। जो आत्मा है वह अपनी इंद्रियों से भिन्न होती है। इंद्रियों को आत्मा ही संचालित करती है। जो इंद्रियां हैं उसको कौन संचालित करती है, आत्मा संचालित करती है, तथा ज्ञान का मनन करती है। और क्या करती है, ज्ञान का मनन करती है। इंद्रियों को आत्मा संचालित करती है और आत्मा ज्ञान का मनन करती है। आत्मा ही अतीत की सही वस्तुओं के विषय में कुछ कहने में समर्थ होती है। जो अतीत में कुछ वस्तुएं हुई थी वो सही है गलत है, उसको कहने में समर्थ होती है आत्मा। मन आत्मा से पृथक होता है और जो मन है वह आत्मा से पृथक होता है। आत्मा को ज्ञान अनुभूति मन में होती है। तो जो आत्मा है उसको ज्ञान की अनुभूति कैसे होती है, मन से होती है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी पृथक आत्मा होती है। जो मनुष्य है उसकी अपनी पृथक आत्मा होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य की अपनी अलग अनुभूति होती है। जो सभी मनुष्य हैं उनकी अपनी अलग अनुभूति होती है। अतः वह अपने सुख दुख का अनुभव करता है और शरीर आत्मा के मध्य अटूट संबंध होता है। वह क्या करता है, उस आत्मा से, मनुष्य की अपनी आत्मा या पृथक आत्मा होती है जिससे मनुष्य अलग अलग अनुभूति करता है तथा वह अपने सुख दुख का अनुभव करता है। शरीर और आत्मा के मध्य अटूट संबंध होता है। मनुष्य कर्म करता है, शरीर कर्म का माध्यम होता है। तो मनुष्य क्या करता है, कर्म करता है और शरीर कर्म का माध्यम होता है, जिसके बराबर या जिसके कारण आत्मा को उस कर्म के कारण अच्छे बुरे परिणाम का अनुभव करना पड़ता है। इसके कारण ही जो व्यक्ति होता है उसको अपने कर्म के कारण अच्छे या बुरे का अनुभव करना पड़ता है। और तभी एक आत्मा जन्म के बंधन से आबद्ध हो जाती है या रहती है, टूट जाती है। कर्म के फल को भोगने तक शरीर माध्यम के रूप में कार्य करता है। जब तक कर्म के फल नहीं भोगे जा सकते तब तक शरीर क्या करता है, एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। और जब इसकी समाप्ति हो जाती है, मतलब जितने कर्म हैं वह समाप्त हो जाते हैं, तब मन का पुनर्जन्म नहीं होता। इससे आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। देखो हम देखते हैं क्या है, न्याय दर्शन से आत्मा के अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है। न्याय दर्शन में कुछ वैचारिक हैं जिन्होंने आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं। जानने की इच्छा और ज्ञान है, इससे होता है और आत्मा इंद्रियों से भिन्न होती है। इंद्रियों को आत्मा ही संचालित करती है तथा ज्ञान का मनन करती है। आत्मा ही अतीत की सभी वस्तुओं के विषय में कुछ कहने में समर्थ होती है। मन आत्मा से पृथक है। आत्मा को ज्ञान अनुभूति मन से होती है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी पृथक आत्मा होती है, अतः प्रत्येक मनुष्य की अपनी अलग अनुभूति होती है। अतः वह अपने सुख दुख का अनुभव करता है। शरीर और आत्मा के मध्य अटूट संबंध होता है। मनुष्य कर्म करता है, शरीर कर्म का माध्यम है, जिसके कारण से आत्मा को उस कर्म के कारण अच्छे बुरे प्रमाण का अनुभव करना पड़ता है। और तभी तक जन्म की जो आत्मा है जन्म के बंधन से आबद्ध रहती है। कर्म के फल को भोगने तक आत्मा या जो शरीर है वह माध्यम के रूप में कार्य करता है और जब इसकी समाप्ति हो जाती है तब मन का पुनर्जन्म नहीं होता और इससे आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। न्याय दर्शन में ईश्वर की सत्ता को सर्वप्रधान माना गया है। जो न्याय दर्शन है इसमें ईश्वर की सत्ता को सर्वप्रधान माना गया है। उसी को संसार के सृष्टा, पालक और संहारक कहा गया है। इसमें चैतन्य माना गया है और आत्मा का अंशी होने के कारण इसे परमात्मा कहा गया है। न्यायिक दर्शन मोक्ष का अपवर्ग होता है। अपवर्ग के पूर्व आत्मा शरीर और इंद्रियों के बंधन में होती है। यह जीव का बंधन है, लेकिन जब शरीर और इंद्रियों के बंधन से वह मुक्त हो जाती है तो वह अस्तित्व को अपवर्ग कहा जाता है। तो न्याय दर्शन क्या है, न्याय दर्शन में ईश्वर की सत्ता को सर्वप्रधान माना गया है। इसी को संसार का सृष्टा,
पालक संहारक कहा गया है, इसे चेतना माना गया है और आत्मा का अंश ही होने के कारण इसे परमात्मा भी कहा गया है। जो न्यायिक मोक्ष है उसमें उसको उपवर्ग कहा गया है। न्यायिक मोक्ष है उसको क्या कहा गया है? उपवर्ग कहते हैं। उपवर्ग के पूर्व आत्मा शरीर और इंद्रियों के बंधन में होती है, यही जीव का बंधन है। लेकिन जब शरीर इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाती है तो इस अवस्था को उपवर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में क्या है? इसका विकास 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। सर दर्शन में यह प्राचीन दर्शन है। इसमें विशेष नामक पदार्थ की विशद व्याख्या होने से इस वैशेषिक कहा गया है। तो विशेष नामक पदार्थ की विशद व्याख्या होने के कारण इसे क्या कहा गया है? वैशेषिक कहा गया है। इसे कणाद और उलूक्य दर्शन भी कहा गया। इसे क्या कहा गया है? कणाक और उलूक दर्शन भी कहा गया है, क्योंकि इसमें प्रणेता कणाक नामक ऋषि हैं। कणाक के मूल ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है। तो कणाक के द्वारा क्या लिखा गया है? वैशेषिक सूत्र लिखा गया है। प्रशस्त पाद ने वैशेषिक सूत्र पद पदार्थ धर्म संग्रह नाम का भाष्य लिखा है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? जो प्रस्तपाद हैं उनने वैशेषिक सूत्र पर पदार्थ धर्म संग्रह नामक भाष्य लिखा है। चंद्र ने 10 पदार्थ शास्त्र लिखा है। 10 पदार्थ शास्त्र लिखा है किसके द्वारा? चंद्र ने, जिसका चीनी रूपांतरण भी हुआ है। जिसका किसमें? चीनी रूपांतरण भी हुआ है। इसके बाद 10वीं शताब्दी के लगभग उदयन और श्रीधर ने क्रमशः किरणावली और न्याय कंदली नामक टीकाएं की। किसके द्वारा? तो उदयन ने इसका उदय कर दिया तो इसका नाम हो गया किरणवली, और श्रीधर ने इसका न्याय कंदन कर दिया तो हो गया इसका नाम न्याय कंदली वैशेषिक दर्शन का। तो देखते हैं वैशेषिक दर्शन है क्या। देखो, तो जो हमारा वैशेषिक दर्शन है उसको 300 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। षट दर्शन का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? वैशेषिक दर्शन, क्योंकि विशेष शब्द पर आश्रित या व्याख्या की गई है विशद की, इसलिए इसे वैशेषिक कहा गया है। किसके द्वारा की गई है? कणाक के द्वारा की गई है, इसलिए इसको कणाक और उल्लूक ग्रंथ या दर्शन भी कहा जाता है। इसके प्रणेता कणाद ऋषि रहे हैं, जिनके द्वारा वैशेषिक दर्शन लिखा है। इसके बाद जो प्रशस्त पाद है, इन्होंने वैशेषिक सूत्र पर क्या लिखा है? विस्तार कर दिया उसका, है ना, प्रशस्त कर दिया, तो पद धर्म संग्रह नाम दिया है। फिर इसमें के बाद आते हैं चंद्र ने इसे 10 पदार्थ शास्त्र लिखा है। चंद्र ने चंद्र के 10 पदार्थ बता दिए, इन्होंने 10 पदार्थ शास्त्र लिखा है। इसका चीनी रूपांतरण भी हुआ है। इसके बाद 10वीं शताब्दी के बाद इसमें उदयन ने और श्रीधर ने किरणावली और न्याय कदली नामक ग्रंथ रचनाएं की हैं या टीकाएं की हैं इस पर। न्याय एवं वैशेषिक का प्रयोग साथ साथ किया जाता है। जो न्याय है और जो वैशेषिक है उसका प्रयोग साथ साथ किया जाता है, क्योंकि विषमता कम और समानता अधिक है। इसको क्या कहा जाता है? न्याय और वैशेषिक का प्रयोग साथ साथ किया है, क्योंकि इसमें विषमता कम है और समानता ज़्यादा है। समानता की दृष्टि से दोनों ही मोक्ष को ज्ञान का या जीवन का लक्ष्य मानते हैं। और जो न्याय और जो मोक्ष है, इसमें समानता क्या है कि दोनों ही मोक्ष को क्या मानते हैं? जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इसकी प्राप्ति सत्य तत्व से ही संभव हो सकती है। तो इन्होंने कहा है कि जो मोक्ष है वो कैसे प्राप्त हो सकता है? सत्य तत्वों से हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही मोक्ष में सुख और दुख का अभाव होना मानते हैं। तो इनमें दोनों ने माना है कि जो मोक्ष है इसमें सुख और दुख का अभाव होता है। न्याय दर्शन में वैशेषिक का तत्व शास्त्र स्वीकार किया गया है। जो न्याय दर्शन है इसमें जो वैशेषिक दर्शन का तत्व शास्त्र था उसको स्वीकार किया गया है, तथा वैशेषिक न्याय के प्रमाण शास्त्र को इन्होंने स्वीकार किया है। न्याय दर्शन या जो न्याय दर्शन है उसके वैशेषिक तत्वशास्त्र को स्वीकार किया है, और जो वैशेषिक न्याय है उसके प्रमाण शास्त्र को स्वीकार किया है। न्याय के
ईश्वर संबंधी तर्क वैशेषिक को मान्य है। तो जो हमारा ईश्वर है, न्याय का ईश्वर है, इसमें वैशेषिक को मान्य है। लेकिन वैशेषिक में सृष्टिवाद में आकाश को छोड़कर 4 तत्वों की मान्यता स्वीकार की गई है। लेकिन जो हमारे वैशेषिक है, इसमें सृष्टिवाद में आकाश को छोड़कर जो 4 तत्व हैं उनको स्वीकार किया गया। जबकि हमने न्याय में कितने 9 तत्वों को स्वीकार किया था, जहाँ न्याय 16 तत्वों को स्वीकार करता है। वही वैशेषिक सिर्फ 7 तत्वों को ही स्वीकार करता है। तो जो हमारा न्याय दर्शन था उसमें 9 बताए गए थे और कहीं कहीं 16 भी तत्व थे, स्वीकार किया गया था उनको। और जो वैशेषिक है वह सिर्फ 7 तत्वों को ही स्वीकार करता है। अध्ययन को 4 प्रमुख आधारों पर बांटा गया है। जो हमारे तत्व हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रमुख तत्वों में बांटा गया है। पहले आता है पदार्थ, दूसरे परमाणु कारणवाद, तीसरा ईश्वरवाद या ईश्वर, और चौथा बंधन और मोक्ष। तो पहला क्या है? पदार्थ है। तो सारे पदार्थ वस्तु पदार्थ से बनी है, उनमें परमाणु होते हैं, परमाणु कारणवाद वो ईश्वर बताते हैं, तो ईश्वर, और उनमें भी कुछ बंधन या मोक्ष होता है, तो बंधन और मोक्ष चौथा। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ इनकी संख्या 6 है, अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो जो पदार्थ है इनकी संख्या कितनी है? 6 बताई गई है, जिसमें आते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव क्या है? तो द्रवों की संख्या 9 बताई गई है। द्रव क्या है? द्रवों की संख्या 9 है। इसमें आते हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। ये सब क्या है? द्रव्य है। फिर आते हैं गुण। तो 24 घंटे के 24 गुण, तो गुणों की संख्या है 24। इसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, प्रमाण, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, दूरत्व, परातत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म और अधर्म। ये सब कितने आते हैं? 24 गुण बताए गए हैं। तो गुणों की संख्या कितनी है? 24 है। पहले आते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, दूरत्व, परातत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म और अधर्म। ये गुण हैं कितने? 24 प्रकार के। नेक्स्ट आता है कर्म। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। पहले आता है उत्प्रेक्षण, अवक्षेपण, प्रसारण, गमन। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 5 कर्म के। पहले आते हैं उत्प्रेक्षण, अवक्षेपण, प्रसारण और गमन। ये तो 4 ही हैं। बौद्ध मत के अनुसार नामवाद और या व्यक्तिवाद। तो इसलिए 5 हो गए हैं ना। तो बौद्ध मत के अनुसार कितने हैं? नामवाद या व्यक्तिवाद। जैन मत के अनुसार इसमें है प्रत्यक्षवाद। जो जैन मत के अनुसार क्या है? प्रत्यक्षवाद है। न्याय वैशेषिक के अनुसार न्याय वैशेषिक इससे वस्तुवाद या यथार्थवाद भी मानते हैं। जो न्याय वैशेषिक है वो क्या मानते हैं? इसे वस्तुवाद या फिर यथार्थवाद भी मानते हैं। तो हमारे पदार्थों की संख्या है 6, जिसमें आते हैं द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रवों की संख्या है 9, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। गुणों की संख्या है 24, जिसमें आते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, दूरत्व, परात्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म और अधर्म। कर्म की संख्या 5 बताई गई है, जिसमें आता है उत्प्रेक्षण, अवक्षेपण, प्रसारण और गमन। बौद्ध मत के अनुसार इसको नामवाद या व्यक्तिवाद भी है। जैन मत के अनुसार प्रत्यक्षवाद, और जो न्याय वैशेषिक है इसके अनुसार वस्तुवाद या फिर यथार्थवाद। नेक्स्ट आता है सांख्य दर्शन। यह सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। सबसे प्राचीन कौन सा है? सांख्य दर्शन है।
इसके बीज तत्व श्वेतांबर उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद आदि के साथ साथ महाभारत, गीता, स्मृतियों और पुराण में मिलते हैं। शंकराचार्य ने इस वेदांत का मुख्य विरोधी माना जाता है। जो शंकराचार्य हैं इन्होंने इस वेदांत का प्रमुख विरोधी माना है तथा ब्रह्मसूत्र के रचयिता बादरायण ने इसे शुक्ति मूलक होने का खंडन किया है। इसे शुक्ति मूलक नहीं बताया। किसको? सांख्य दर्शन को। किसके द्वारा? बादरायण जी के द्वारा। कपिल मुनि ने भी तत्व समास में इसको अति संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। जो उनका जो तत्व समास है इसमें इसको अति संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। बाद में इसी के विस्तार के लिए इन्होंने सांख्य प्रवचन सूत्र, जिसे सांख्य सूत्र भी कहा गया है, तो किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है। अपने तत्व समास में इसको बहुत संक्षिप्त में वर्णन किया, लेकिन फिर इसको विस्तृत करने के लिए या अच्छे से व्याख्या करने के लिए इन्होंने सांख्य प्रवचन सूत्र, जिसे सांख्य सूत्र भी कहा गया है, लिखकर व्याख्या की है। गीता में वासुदेव कृष्ण ने कपिल को अपनी विभूतियों में बताया है। जो कृष्ण है इन्होंने कपिल मुनि को अपनी विभूतियों में बताया है। सिद्धा नाम कपिलो मुनियः, तो इन्होंने जो कौन है गीता में जो कृष्ण जी हैं इन्होंने कपिल को, जो कपिल ऋषि हैं उनको बताया है क्या? सिद्धा नाम कपिलो मुनियः, अर्थात मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं क्या हूँ? सिद्ध में कपिल मुनि हूँ। कपिल की शिष्य परंपरा में असुरी नथा पंचशिख ने इस तंत्र का व्यापक प्रचार किया। वाशगण ने भी इसे आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में इसके प्रतिपादन करने वाले सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ में आता है ईश्वर कृष्णकृत सांख्यकारिका। विंध्यवासी ने हिरण्यसप्तति लिखकर कृष्ण ईश्वर का विरोध करके इसके बाद में वसुमित्र ने भी, ये वसुबंधु के द्वारा भी परमार्थ सप्तति खंडन किया गया है। देखो हम देखते हैं इनको अच्छे से। जो सांख्य दर्शन है ये क्या है? सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। श्वेतांबर उपनिषद से, कठोपनिषद से, प्रश्नोपनिषद से, महाभारत, गीता और स्मृतियों में इनके प्रमाण मिलते हैं। शंकराचार्य ने इसको वेदांत का विरोधी माना है। जो ब्रह्मसूत्र है इसके रचयिता बादरायण है, इन्होंने भी इसको शुक्ति मूलक नहीं बताया है। कपिल ने तत्व समास में इसको संक्षिप्त वर्णन किया, लेकिन फिर इसको अच्छे से विस्तृत व्याख्या करने के लिए इन्होंने सांख्य प्रवचन सूत्र लिखा है, जिसे सांख्य सूत्र भी कहा जाता है। गीता में कृष्ण जी ने कहा है सिद्धा नाम कपिलो मुनियः, अर्थात सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। कपिल के शिष्य परंपरा में असुरी पंचशिख ने इस तंत्र का व्यापक प्रचार किया। वाशगण ने भी इसे आगे बढ़ाया। इसका प्रतिपादन सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ जो है वो है ईश्वर कृष्णकृत सांख्यकारिका। किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णकृत के द्वारा लिखा गया है। फिर विद्वांसी ने इसमें हिरण्यसप्तति लिखा है। ईश्वर कृष्ण का विरोध किया। इसके बाद में वसुबंधु ने परमार्थ सप्तति खंडन किया है। सांख्यकारिका पर कई टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें से प्रमुख हैं वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी। तो किसके द्वारा लिखी गई है? वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखी गई है सांख्य तत्व। किस पर टीका है? तो यह सांख्यकारिका पर टीका है। गौड़पाद ने भी टीकाएं लिखी हैं। विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य और सांख्य सार भी इस दर्शन के चर्चित ग्रंथ हैं। तो जो विज्ञान भिक्षु हैं इनके द्वारा भी सांख्य प्रवचन भाष्य और सांख्य सार लिखा गया है। सत रज तम इन गुण त्रय की कल्पना जगत के मूल प्रकृति में, जो जगत के मूल है प्रकृति एवं मनुष्य जैसे द्वैत मूलक सिद्धांतों की उद्भावना है। प्रकृति परिणित होने वाले 25 तत्वों की परिगणना, पुरुषों की बहुलता तथा निष्क्रियता, सत्कार्यवाद एवं परिमाणवाद की योजना आदि, ये सभी सिद्धांत सांख्य दर्शन के मौलिक होते हैं। तो सत रज तम जो ये त्रिगुण हैं इनकी कल्पना जगत के जो मूल में प्रकृति एवं पुरुष जैसे द्वैत मूलक सिद्धांतों की उद्भावना, प्रकृति परिणय होने वाले 25 तत्वों की परिगणना, पुरुषों की बहुलता एवं निष्क्रियता,
परमवाद एवं परिमाणवाद की योजना आदि ये सभी सिद्धांत सांख्य दर्शन के मौलिक होते हैं। इस कारण से उपनिषद में महर्षि कपिल को आदि विद्वान कहा गया है। तो जो उपनिषद हैं उसमें जो कपिल ऋषि हैं उनको क्या कहा गया है, आदि विद्वान कहा गया है। सांख्य पर विचार करते समय कुछ प्रश्नों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रथम, वह कौन सा सत्य है जिसे जानने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, संसार की रचना और इसमें मनुष्य का स्थान, संसार एक पुरातन सिद्धांत से शाश्वत नारीत्व अर्थात प्रकृति से विकसित होता है। इसके 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। इस जगत के निर्माण में इनमें 3 तत्वों की प्रधान योगदान है। ये 3 तत्व या 3 गुण हर चीज़ में व्याप्त होते हैं। सांख्य की विशेषता ये है, जो हमारा सांख्य है उसकी विशेषता क्या है कि यह 2 तत्वों की मान्यता होती है। पहला प्रकृति और पुरुष। यह अन्य दर्शनों में ईश्वरवाद का खंडन करता है। यद्यपि ईश्वर का खुला विरोध नहीं करता, पर उस मौन रहता है, मतलब उस पर मौन साध के रहता है। इसके सत्ता ना मानना है कि पुरुष की अनेकता को मानता है। ये क्या करता है, पुरुष की अनेकता को मानता है। यह अकेला भारतीय दर्शन है जो विकासवाद को प्रस्तुत करता है। जो हमारा सांख्य दर्शन है वह एक ऐसा भारतीय दर्शन है जो कि विकासवाद को प्रस्तुत करता है। अपनी महत्ता के कारण वेदांत के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। इसकी इतनी महत्वपूर्ण है तो वेदांत की वजह से दूसरा महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। इसमें यह प्रश्न भी निहित है कि प्रकृति और पुरुष का संयोग क्यों और कैसे हुआ है। तो इसमें हमें यह प्रश्न भी मिल जाता है कि जो प्रकृति और पुरुष है इसका संयोग क्यों और कैसे हुआ है। क्योंकि पुरुष तो हमेशा निष्क्रिय होता है, प्रकृति उस सक्रिय हो जाती है। तो पुरुष क्या है, निष्क्रिय है, प्रकृति हमेशा सक्रिय रहती है। जब वह पुरुष से सत्संग में आती है, प्रकृति की तुलना में नारी से ही की गई है। जो कोई पुरुष है जब वह प्रकृति के सत्संग में आता है तो प्रकृति की तुलना किससे की गई है, नारी से की गई है, जिसका स्वभाव ही निष्क्रिय नर को उनके हाव भाव से रुझाना होता है। पुरुष और प्रकृति क्यों एक दूसरे से संसर्ग में आती हैं, यह एक अव्याख्यात रहस्य है। मुश्किल बात यह है कि प्रकृति जो कि सक्रिय है, आज चेतन है, और पुरुष जो कि चेतन है वह निष्क्रिय है। तो प्रकृति क्या है, सक्रिय है और आज चेतन है, और पुरुष जो कि चेतन में है वह निष्क्रिय है। पुरुष की उपस्थिति मात्र से प्रकृति में चेतना जागृत होती है, जिससे परिवर्तन और विकास का पथ प्रशस्त होता है। वस्तुतः पुरुष अनेक और अनंत है, जो जगत को जागृत और उत्प्रेषित करता है। सांख्य दर्शन के चिंतन से स्पष्ट होता है कि पुरुष ना तो बंधन में रहता है और ना ही मोक्ष होता है, ना ही वो बंधन में रहता है और ना ही उसका कोई मोक्ष होता है। प्रकृति ही पुरुष के लिए बंधन उत्पन्न करती है और इन्हीं परिस्थितियों में उसे मुक्त कर देती है। जब बंधन हो तब प्रकृति और पुरुष एक होते हैं, और मोक्ष होने पर पुरुष मुक्त हो जाता है और प्रकृति पाश से निर्बंध हो जाती है। इसके पश्चात प्रकृति का स्वतंत्र रूप प्रकट होता है। वाह, प्रकृति क्या करती है, लोगों को मोक्ष प्रदान करती है, मुक्त कराती है, मुक्ति देती है। प्रकृति के विकास के सूत्र क्या क्या हैं, तो सृष्टि का विकास के कुल 25 तत्व बताए गए हैं, जो कि प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञान इंद्रियों की संख्या है 5, काम इंद्रियों की संख्या है 5, तन मात्राएं हैं 5 महाभूत हैं 5, और पुरुष हो गया। तो कितने तत्व हैं सृष्टि के विकास में, सृष्टि के विकास में 25 तत्व अपना योगदान देते हैं। पहले आते हैं 5 के काउंट कर लेते हैं। 5 आती हैं ज्ञान इंद्रियाँ, 5 आती हैं कामेंद्रियाँ, 5 आती हैं तन्मात्राएं, और 5 आते हैं महाभूत। फिर एक पुरुष, स्त्री, उनमें बुद्धि होती है, अहंकार होता है और उनके पास मन भी होता है। ये इन जो सृष्टि है उसके विकास में योगदान देते हैं। नेक्स्ट आता है योग दर्शन क्या होता है। योग का महत्व अस्तित्व एवं नास्तिक दोनों ही होता है। जो योग है उसका महत्व क्या है, हम देखें तो अस्तित्व में भी है और नास्तिक में भी है। वेद, उपनिषद, आरण्य, गीता, महाभारत में योग की विशेषता का वर्णन किया गया है। मतलब वेदों में, उपनिषद में, आरण्य, गीता, महाभारत में योग की विशेषता बताई गई है। त्रिपिटक के जो जैन अंग हैं इनमें बताया गया है। हेमचंद्र के योग शास्त्र नामक ग्रंथ में तथा तंत्र साहित्य एवं जो नाथ संप्रदाय है इसमें भी इसका वर्णन किया गया है। तो जो हमारा योग है इसका वर्णन किसमें, तो जैनों का ग्रंथ है त्रिपिटक, इसमें वर्णन है। हेमचंद्र के द्वारा योग शास्त्र लिखा गया है
और कई तंत्र शास्त्र हैं और नाथ संप्रदाय है, इसमें भी योग दर्शन का वर्णन किया गया है। गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग का वर्णन किया गया है। तो गीता में कितने प्रकार के योग का वर्णन किया गया है? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग का वर्णन किया गया है। अंत्यत हठ योग, राजयोग का भी उल्लेख है, मतलब इसमें हठ योग ही बताया गया है, राजयोग का वर्णन भी किया गया है। पतंजलि का योग सूत्र सबसे प्राचीन भाष्य व्यास का योग भाष्य है। तो पतंजलि का कौन सा योग सूत्र की सबसे प्राचीन भाष्य व्यास का योग भाष्य है। और वाचस्पति मिश्र की टीका है तत्व वैशारदी। तो ये जो वाचस्पति मिश्र हैं, इन्होंने कई ग्रंथों पर टीका किया है। तो जो योग पर किया गया, तो योग से क्या होता है, तत्व का सार पता चल जाता है। तो तत्व वैशारदी इनका टीका है, इनका वाचस्पति मिश्र का। इसके बाद लगभग 1000 ईस्वी तक संपूर्ण भाष्य भोजकृत राजमार्तंड भी है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? यह भोज के द्वारा लिखा गया, भाष्य भोज के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है राजमार्तंड। योग से 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। तो योग क्या है, इसका वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है, वेदों में, उपनिषद, अरण्य, गीता, महाभारत, त्रिपिटक, योग शास्त्र जो कि हेमचंद्र ने लिखा है, ओम हीम कर दिया योग शास्त्र। फिर नाथ संप्रदाय में, तंत्र साहित्य में, गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग का वर्णन किया गया है। हठ योग और राजयोग का वर्णन भी मिलता है। पतंजलि ने सबसे पहले योग सूत्र लिखा था, जिसमें जो भाष्य व्यास का मिलेगा हमें योग भाष्य, और वाचस्पति की जो टीका है वो मिलेगी हमें तत्व वैशारदी। और एक आते हैं हमारे एक और महत्वपूर्ण भाष्य जो कि भोज के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है राजमार्तंड। योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है मिलन। इसमें योग के द्वारा ही जीवात्मा से परमात्मा को मिलन की बात की गई है। मतलब आप योग करो तो अपना जो जीवात्मा है इंसान का, वह किससे मिल जाएगा? परमात्मा से मिल जाएगा। इसका वर्णन किया गया है योग में। गीता में इससे दुख संयोग का वियोग बताया गया है। तो योग क्या है? गीता में कहा गया है कि दुख का संयोग है, उससे वियोग होना ही क्या है? योग है। सांख्य में दुख की आंतरिक निवृत्ति होती है, जो सांख्य दर्शन में कहा गया है, जो दुख की जो आंतरिक निवृत्ति होती है वह योग है। पतंजलि के महाभाष्य में योग निवृत्ति विरोध कहा गया है। योग को क्या कहा गया है? योग निवृत्ति निरोध कहा गया है। योग दर्शन में चित्त को प्रधान मानते हुए विस्तृत व्याख्या की गई है। तो योग को क्या माना गया है? चित्त माना गया है, और इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है, तथा यह माना गया है कि मन, बुद्धि, अहंकार के सम्मिलित रूप का नाम ही चित्त होता है। तो चित्त किसमें बताया गया है? योग दर्शन में बताया गया है, चित्त को महान बताया गया है। और जो मानव की बुद्धि है, मन है, अहंकार है, ये सब क्या होते हैं? चित्त होते हैं। इनकी 5 वृत्तियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 5 वृत्तियाँ होती हैं। पहले आता है प्रमाण, जो कि निश्चित ज्ञान से मिलता है, यह समुचित ज्ञान होना चाहिए। विपर्याय मिथ्या ज्ञान, विकल्प कल्पना, निंद्रा नींद, स्मृति स्मरण, ये सब क्या होते हैं? 5 वृत्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहले आता है प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। अपन क्या करते? प्राणायाम करते हैं ना, प्रमाण योग के लिए प्रमाण की ज़रूरत होती है ना, उसका कोई पर्याय नहीं होता। तो विपर्याय, विकल्प नहीं होता योग के अलावा, विकल्प, निंद्रा और स्मृति बढ़ाने के लिए निंद्रा के लिए जरूरी होता है योग। तो योग के कितने होते हैं? 5 वृत्तियाँ होती हैं। पहले आती है प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। चित्त पर आत्मा की छाया रहती है। जो चित्त है उस पर आत्मा की छाया रहती है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह वृत्तियाँ आत्मा की ही स्थितियाँ हैं। तो ऐसा लगता है कि जो ये वृत्तियाँ हैं वो किसकी हैं? आत्मा की ही स्थितियाँ हैं, जो कि भ्रांति है। तो ये किसकी हैं? चित्त की हैं। जो हमारा चित्त है उसमें क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार आता है चित्त के अंतर्गत। और चित्त की 5 वृत्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी? प्रमाण होती हैं, जिसमें हम समुचित ज्ञान प्राप्त होता है। विपर्याय होता है, जिसमें मिथ्या ज्ञान पता चलता है। विकल्प कल्पना, निंदा, नींद और स्मृति स्मरण आता है। और इसमें जो चित्त होता है उस पर छाया की होती है, किसकी? आत्मा की। इसलिए हमें क्या लगता है कि ये वृत्तियाँ हैं वह आत्मा की स्थिति हैं, जो कि भ्रांति है। वस्तुतः ये है भ्रांतियाँ 5 प्रकार की होती हैं। ये कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। पहली आती है आविद्या, जो कि अनित्य को नियत या गलत को सही समझती है। तो अविद्या क्या होती है? तो यह अनित्य को नियत समझती है और गलत को सही समझती है। दूसरी आती है अस्मिता,
जो कि बुद्धि अहंकार को आत्मा समझती है। तो बुद्धि और अहंकार को क्या समझती है? आत्मा समझना। अस्मिता। फिर आता है राग, यह सुख जिसके साधनों को प्राप्त करने की इच्छा हो। तो राग क्या होता है? सुख और इसके साधनों को प्राप्त करने की इच्छा। द्वेष, दुख और इसके कारणों से शत्रुता, दुख और उसके कारण है उससे शत्रुता हो जाना, द्वेष हो जाना। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय होना। अभिनिवेश क्या होता है? मृत्यु का भय होना। चित्त की वृत्तियों के निरोध की 5 अवस्थाएं होती हैं, इन्हें पंच या चित्त भूतियाँ कहा जाता है। चित्त भूतियाँ, कितनी भूतियाँ होती हैं? 5 भूतियाँ। भ्रांतियाँ होती हैं, भूतियाँ होती हैं, तो कितनी होती हैं? 5 भ्रांतियाँ होती हैं। 5 कौन कौन सी? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अविनिवेश। तो अविद्या मतलब क्या हो जाएगी? जो कि अनित्य को नित्य समझती है और गलत को सही समझती है। अस्मिता क्या होती है? बुद्धि अहंकार को आत्मा समझना। राग क्या होता है? सुख और उसके साधनों को प्राप्त करने की इच्छा होना। द्वेष मतलब जो दुख है उसके कारण क्या है? उसे हमें दुश्मनी कर लेना। राग, सुख और उसके साधनों को प्राप्त करना। अभिनिवेश क्या होता है? मृत्यु का भय होना। इनको क्या कहा जाता है? चित्त भ्रांतियाँ कहा जाता है, चित्त भूतियाँ कहा जाता है। ये हैं क्षिप्त, वह अवस्था जिसमें चित्त अस्थिर होता है। तो क्षिप्त मतलब क्या होता है? इसमें अपना अस्तित्व चित्त अस्थिर रहता है। मूढ़, वह अवस्था जिसमें आलस निंद्रा आती है, उसे मूढ़ कहा जाता है। अतः कुछ समय के लिए चित्त की वृत्तियां निढाल हो जाती हैं। तो मूढ़ क्या होता है? एक ऐसी अवस्था है जिसमें आलस और निंद्रा आती है और कुछ समय के लिए चित्त की वृत्तियां निढाल हो जाती हैं। विक्षिप्त, वह अवस्था जिसमें एक विषय से दूसरे विषय की ओर प्रयाण होता है। तो विक्षिप्त क्या होता है? मतलब एक स्थान से या एक विचार से तुरंत दूसरे विचार में प्रयाण हो जाना। एकाग्र, वह अवस्था जिसमें देर तक एक ही विषय पर पर्ण केंद्रण होता है। मतलब एक किसी पर एक ही सब्जेक्ट पर या फिर एक ही विषय पर बहुत देर तक ध्यान केंद्रित करना, ये क्या होता है? एकाग्र होता है। निरुद्ध, वह अवस्था जिसमें विषयों को छोड़कर चित्त एकाग्र हो जाता है। मतलब जो ऐसी जो बहुत सारे विषय हैं उनको छोड़कर किसी चित्त पर एकाग्र होना कहलाता है निरुद्ध। तो जो हमारी पंचभूतियाँ होती हैं उनमें भी होते हैं 5 प्रकार के। पहले आते हैं क्षिप्त, मतलब चित्त अस्थिर हो जाना। मूढ़, आलस निंद्रा आती है इसमें, चित्त की वृत्तियाँ निडाल हो जाती हैं। विक्षिप्त हो जाना मतलब एक विषय से दूसरे विषय पर या दूसरे विषय की ओर प्रयाण होना। एकाग्र मतलब वह अवस्था जिसमें एक ही विषय पर केंद्रण होना। निरुद्ध मतलब क्या होता है? सभी विषयों को छोड़कर चित्त एकाग्र हो जाना। क्षिप्त, छिप गया, विक्षिप्त हो गया, एकाग्र, निरुक्त, ये 5 होते हैं। फिर आते हैं योग के 8 अंग होते हैं। कितने होते हैं? जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं 4, उसके डबल हो जाएंगे योग में, तो हो जाएंगे 8। तो योग के कितने अंग होते हैं? 8 होते हैं। पहले आता है यम, फिर आता है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6वां है धारण करना, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। पहला है यम जिसका अर्थ होता है संयम। दूसरा है नियम, नियम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आता है आसन, चित्त को स्थिर एवं शरीर को सुख देने वाला बैठने का यह प्रकार होता है जिसमें एकाग्रता आती है। तो आसन क्या होता है? मतलब बैठने, आसन लगा दिया, बैठो कैसे? तो चित्त को स्थिरता देने के लिए, शरीर को सुख देने वाले बैठने का जो प्रकार होता है वो है आसन, जो कि एकाग्रता आती है जिससे। नेक्स्ट आता है प्राणायाम, इसमें प्राण वायु और श्वास प्रश्वास का संयम होता है। इसमें क्या होती है? जो प्राण वायु होती है उसमें श्वास और प्रश्वास का संयम होता है। प्रत्याहार, बाहर से टकराकर अंतर्मुखी होना, तो टकरा कर नहीं, हटकर। तो जो प्रत्याहार होता है इसमें क्या होता है? बाहर की दुनिया से हटकर अंतर्मुखी होना। धारणा, किसी एक स्थान पर चित्त को एकाग्र करना क्या कहलाती है? धारणा कहलाती है। किसी एक स्थान पर चित्त को एकाग्र करना, धारणा। ध्यान, देह वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप में एक विशेष केंद्र पर निरंतर प्रवाहित करना ध्यान कहलाता है। मतलब धैर्य वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप में एक विशेष केंद्र पर निरंतर प्रवाहित करना। समाधि, ध्यानकर्ता का धैर्य वस्तु के साथ एकाकार हो जाना। समाधि क्या होती है? ध्यानकर्ता का धैर्य वस्तु के साथ एकाकार हो जाना समाधि कहलाता है। तो योग में कितने प्रकार होते हैं? तो योग में होते हैं मुख्यतः, मतलब अंग होते हैं 8 अंग होते हैं। पहला आता है यम, यम का मतलब होता है संयम। नियम, इसमें होती हैं
5 प्रकार के नियम होते हैं। आसन, जिसमें एक ऐसी पोजीशन होती है, ये बैठने का प्रकार होता है जिसमें चित्त को स्थिर और शरीर को सुख देता है। जो प्राणायाम, इसमें श्वास प्रश्वास का संयम होता है प्राणवायु का। प्रत्याहार, इसमें बाहर की दुनिया से हटकर अंतर्मुखी हो जाना। धारणा, किसी एक स्थान पर चित्त को एकाग्र करना, मतलब धारण कर लेना उसको। ध्यान, धैर्य वस्तुओं का ज्ञान एकाकार रूप में एक विशेष केंद्र पर निरंतर प्रवाहित करना। समाधि, ध्यानकर्ता का धैर्य वस्तुओं के साथ एकाकार हो जाना धम्म समाधि कहलाता है। योग दर्शन में ईश्वर को भी अलग से जोड़ दिया जाता है। जो योग दर्शन है इसमें क्या किया जाता है, ईश्वर को भी एक अलग से जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर जीव से भिन्न होता है। तो जो ईश्वर है वह जीव से भिन्न होता है, क्योंकि जीव यहाँ पर जन्म मरण के बंधन में बंधा होता है। तो जो जीव है वह जन्म मरण के बंधन से बंधा हुआ है, इसलिए ईश्वर से अलग होता है। कर्म फल के द्वारा इससे सुख दुख भोगना पड़ता है। जो हमारा कर्म फल है, जो हमने किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं। वही ईश्वर बंधन रहित पूर्ण मुक्त होता है, जबकि जो हमारे ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, वो सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। यह आत्मा से अलग है। तो जो हमारे भगवान है वो कहाँ, आत्मा से, जो हमारी जीव है उससे अलग होते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर में बंधन से बंध जाती है। जो शरीर से आत्मा बंध जाती है, शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा मुक्त हो जाती है। जो हमारा शरीर है उसके नष्ट होने से आत्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन वह फिर किसी दूसरे शरीर से बंध जाती है। तो हमारा शरीर, गीता में लिखा है ना कि शरीर क्या है, कपड़े हैं। तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो क्या करती है, जब आत्मा का शरीर नष्ट हो जाता है तो वह दूसरे शरीर में चली जाती है। जबकि ईश्वर होता है वह परम मुक्त होता है, मतलब वो किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ है, वह अखंड है, ज्ञानवान है और ऐश्वर्य युक्त है। पतंजलि ने इसी से यह विशिष्ट पुरुष कहा है, इसलिए जो भगवान है उनको क्या कहा है, विशिष्ट पुरुष कहा है। नेक्स्ट आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा। इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन है। तो मीमांसा क्या होती है, पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन है। यह माना जाता है कि श्रुतियों में भिन्नता और श्रुतियाँ भिन्न हैं। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें भिन्नता ना हो। तो ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें भिन्नता ना हो। इन भिन्न मतों की व्याख्या कर एकता बनाने की क्रिया जानने वाला विचार मीमांसा कहलाती है। तो जो बहुत सारे विचार हैं, मत हैं, उनको उनसे भिन्न होकर जो एकाग्रता बनाए रखने वाला विचार होता है उसे क्या कहा जाता है, मीमांसा कहा जाता है। मीमांसा के उद्भव का कारण था जनता में कर्म के प्रति उत्पन्न संदेह। जो मीमांसा थी वो क्यों उदय हुआ उसका, क्योंकि जनता में कर्म के प्रति उत्पन्न संदेह के लिए स्टार्ट की गई थी मीमांसा दर्शन। इसमें यज्ञ बलि से लोग वितर होने लगे थे, क्योंकि इतने सारे यज्ञ होने लगे थे उत्तर वैदिक काल में, तो लोग क्या हो रहे थे, उससे वितर होने लगे थे। मीमांसा दर्शन के सूत्रकार जैमिनी है। तो मीमांसा को किसके द्वारा लिखा गया है, जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार सबसे पुराना भाष्य सवर स्वामी ने लिखा था। जो इससे पहले जो इस पर जो है क्या अपने मीमांसा दर्शन है, इस पर सबसे पहले सब्र नहीं हो रहा था स्वामियों से, क्योंकि भैया लोग इतने सारे बलि वगैरह से, यज्ञ से विसर हो रहे थे, विरत लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए सबसे पहले कौन आए, सवर स्वामी आए। उन्होंने सबसे पहले इस पर क्या लिखा है, भाष्य लिखा है। इसके बाद मीमांसा दर्शन के कुछ प्रमाणिक व्याख्याता सामने आए, जिन्होंने प्रमुख थे कुमारिल भट्ट, जिन्होंने श्लोक वर्तिका, तनवर्तिका और टुप्टिका लिखकर एक नवीन भट्ट संप्रदाय की स्थापना की है। किसने की है, कुमारिल भट्ट के द्वारा की गई है। कोमल से थे, श्लोक लिखे तनवर्तिका और टुप्टिका, तो सारे तंत्र को तोड़ दिया। तो श्लोक वर्तिका, तनवर्तिका और टुटिका लिखकर इन्होंने भट्ट संप्रदाय की स्थापना की है। प्रभाकर ने भी जो सवर भाष्य है उसके ऊपर बृहति नामक टीका लिखकर एक नए गुरु मत का आरंभ किया था। तो किसके द्वारा किया गया है, प्रभाकर, एक नई प्रभा आई किसमें, सावर, जो सवर भाष्य हैं उन पर टीका की और लिखा क्या है, बहती हुई प्रवाह से सबको बहा लेके गई। तो गुरुवत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, प्रभाकर के द्वारा किया गया है। इनके पश्चात शिष्य सालिकनाथ ने प्रकरण पंजिका और ऋजु बिमला
और उसके बाद में वाचस्पति मित्र ने तत्व बिंदु लिखा है। तो मीमांसा दर्शन के अंतर्गत एक ऋषि आए हैं जिनका नाम है सालिकनाथ, जिन्होंने लिखा है प्रकरण पंजिका। सालिग्राम होते हैं, उनमें कितना अलग से ही प्रकरण रचे होते हैं, वो तरीके से रटे होते हैं। तो प्रकरण पंजिका और ऋजु विमला, बिल्कुल एकदम ऋजु विमला के जैसे दिखते हैं वो। वाचस्पति मित्र ने क्या लिखा है इसमें, तत्व बिंदु लिखा है। देखो हमारी मीमांसा दर्शन क्या होती है, मीमांसा का मतलब होता है पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा। इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन है। यह माना गया है कि श्रुतियों में भिन्नता है, स्मृतियाँ भिन्न हैं, ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें जिज्ञासा या भिन्नता ना हो। इन भिन्न मतों की व्याख्या कर उनका एकाग्र बनाने के लिए किया जाने वाला विचार ही मीमांसा कहलाता है। मीमांसा के उद्भव का कारण जनता में कर्म के प्रति उत्पन्न संदेह है। इसमें बलि यज्ञ से लोग वितर होने लगे थे। मीमांसा दर्शन के सूत्रपात जैमिनी है। इस प्रकार सबसे पुराना भाष्य सवर स्वामी ने लिखा है। इसके बाद मीमांसा दर्शन के कुछ प्रामाणिक व्याख्याकर्ताओं में आते हैं हमारे सामने। पहले आते हैं कुमारिल भट्ट, जिन्होंने श्लोक वर्तिका, तन वर्तिका और टुप्टिका लिखी है, इसलिए इनको भट्ट संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। फिर आते हैं प्रभाकर, इन्होंने सबर भाष्य के ऊपर बहती नामक टीका लिखा है और गुरु मत का प्रारंभ किया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सालिगनाथ, इन्होंने प्रकरण पंजिका लिखी है और ऋजु बिमला लिखी है इनके द्वारा। और वाचस्पति मित्र ने तत्व बिंदु लिखा है। मीमांसा के अनुसार जगत और उसके विषय सत्य है। तो जो मीमांसा है वो क्या बताती है, जगत है और इसके जो विषय हैं वो सब क्या हैं, सत्य हैं। पूर्व मीमांसा का सार यह है कि वेद नित्य स्वयंभू और आपुरुष में और अमूढ़ हैं। तो जो हमारी पूर्व मीमांसा थी उसमें क्या कहा गया है कि जो वेद हैं वो क्या हैं, नित्य स्वयंभू हैं, मतलब स्वयं ही हुए हैं। अपौरुषेय हैं, मतलब उनको पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया है, अमूढ़ हैं। मीमांसकों के अनुसार आत्मा एक नित्य अविनाशी द्रव्य है। तो जो मीमांसा है इसमें क्या कहा गया है, जो आत्मा है वो क्या है, एक नित्य अविनाशी द्रव्य है जो कि वास्तविक जगत में वास्तविक शरीर से संयुक्त रहता है। जो वास्तविक जगत में वास्तविक शरीर से संयुक्त रहता है। चेतना इसका गुण है और गुणों की संख्या कुमालिन के अनुसार 24 बताई गई है। तो जो हमारा शरीर है वह क्या है, वास्तविक है, और जगत भी वास्तविक है और दोनों संयुक्त रहते हैं। चेतना इसका एक गुण होता है और जो गुणों की संख्या है वह किसके द्वारा, कुमारिल के द्वारा बताई गई है। कितनी, 24 बताई गई है। कुमारिल के द्वारा याद है क्या लिखा गया था, कुमारिल के द्वारा लिखा गया था 3 ग्रंथ लिखे गए हैं मीमांसा में। पहले आते हैं श्लोक वर्तिका, दूसरी आती है तंत्र वर्तिका और तीसरी आती है टुप्टिका। इन्होंने बताया है कि 24 गुण होते हैं चेतना के। मीमांसकारों के अनुसार कर्म गोचर होता है। कर्म क्या होता है, गोचर होता है, जिसमें पदार्थों में संयोग और वियोग होते हैं। जिसमें सारे पदार्थों में कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। इसमें शक्ति उद्भूत होती है, इसे अपूर्व कहा जाता है। जो शक्ति इससे निकलती है, उद्भूत होती है, उसे क्या कहा जाता है, अपूर्व कहा जाता है। यह ऐसी शक्ति होती है जो कर्म समाप्त हो जाने पर भी बनी रहती है। तो एक ऐसी शक्ति, मतलब हम कर्म बोलते हैं ना, वही ऐसी शक्ति जो कि हम नष्ट हो जाए तब भी रहते हैं। तो कर्म समाप्त हो जाने पर भी वह शक्ति बनी रहती है और इसे फल को पैदा करने की क्षमता तद्वत होती है। तो इसमें क्या होती है, कर्म को पैदा करने की शक्ति इसमें या क्षमता होती है, तद्वत रहती है। तो मीमांसा क्या है, तो मीमांसा जगत और उसके विषय सत्य होते हैं। पूर्व मीमांसा का सार यह है कि वेद नित्य स्वयंभू अपौरुषेय आमोद है। मीमांसाकारों के अनुसार आत्मा एक नित्य अविनाशी द्रव्य है जो कि वास्तविक जगत में वास्तविक शरीर से संयुक्त रहती है। चेतना इसका गुण होता है और चेतना के जो गुण हैं उनकी संख्या कुमारिल के द्वारा बताई गई है 24। मीमांसाओं के अनुसार कर्म गोचर होते हैं। इसमें पदार्थों में संयोग एवं वियोग होता है। इसमें शक्ति उद्भूत होती है जिसे अपूर्व कहा गया है। यह ऐसी शक्ति होती है जो कर्म को समाप्त हो जाने पर भी बनी रहती है और इसमें फल को पैदा करने की क्षमता भी तद्वित होती है। अब आती है मीमांसक मानते हैं कि जगत का ना अनादि है ना अंत है, यह सदैव रहता है। मतलब जो हमारे कर्म होते हैं, जगत होता है, पूरा जगत क्या है, ना उसका आदि है, मतलब पता नहीं कब से स्टार्ट हुआ था, और ना ही अंत है, यह सदैव ही रहता है और रहेगा। सदैव था, है और रहेगा। इसकी ना सृष्टि हुई है, यह सृष्टि होती है और ना ही प्रलय होता है। मीमांसक दर्शन का यह मानना है कि सभी ज्ञान अपने पास
ये अपने आप में प्रमाणित होते हैं। जितना भी ज्ञान है मीमांसा है वो सब क्या है, अपने आप में प्रमाणित है। ज्ञान में इसकी सत्यता होती है, तो जो ज्ञान है उसमें उसकी सत्यता होती है। इसमें भ्रम का कोई स्थान नहीं होता, इसमें कोई भ्रम नहीं होता। सांप और रस्सी दोनों का ज्ञान सत्य है, तो जो सांप और रस्सी है दोनों के ही अपने अपने सत्य हैं। लेकिन स्मृति दोष के कारण ऐसी भ्रांति होती है कि वह भ्रम अज्ञान नहीं है। जो हमारी स्मृतियाँ होती हैं उसके दोष के कारण हमें भ्रांतियाँ होती हैं, और जो यह भ्रम है वह अज्ञान नहीं होता बल्कि मिथ्या सत्य का रूप होता है। जो मिथ्या है वह क्या है, सत्य का ही एक रूप है जो कभी नहीं होता। मिथ्या सत्य का रूप होता है जो कभी नहीं होता। यह सिद्धांत आख्यातिवाद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आख्यातिवाद कहा जाता है सिद्धांत को, जिससे प्रभाकर ने विकसित किया था। किसने स्टार्ट किया है, प्रभाकर जी ने इसको स्टार्ट किया है। प्रभाकर जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, इन्होंने लिखा था हमारा प्रकरण, नहीं बहती लिखा है ना, बहती लिखा है किसके द्वारा, प्रभाकर जी। और आख्यातिवाद जो सिद्धांत है वह भी प्रभाकर जी के द्वारा ही दिया गया है। लेकिन जो कुमारिल हैं इन्होंने भिन्न मत प्रकट किए हैं। इनका मत है कि भ्रम विषयों को लेकर नहीं बल्कि उनके संवर्ग के कारण होता है। तो जो हमारे कुमारिल हैं इन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, जो भ्रम है वह विषयों को लेकर नहीं होता बल्कि उनके संवर्ग के कारण होता है। रस्सी और सांप दोनों हैं, यह सिद्धांत विपरीत ख्यातिवाद कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, रस्सी और सांप दोनों हैं, इसे कहा जाता है विपरीत ख्यातिवाद, और ये दिया है कुमारिल के द्वारा। और जो आख्यातिवाद है वो दिया गया है प्रभाकर जी के द्वारा। मीमांसा, जो हमारी मीमांसा है उसको मानने वाले मीमांसक क्या मानते हैं कि जगत है, ना ही उसका आदि है ना ही अंत है, यह सदैव रहेगा और रहा था। इसकी सृष्टि नहीं हुई है और ना ही प्रलय होता है। मीमांसक दर्शन का यह मानना है कि सभी ज्ञान अपने आप में प्रमाणिक हैं, ज्ञान में इनकी सत्यता होती है, इसमें भ्रम का कोई स्थान नहीं होता। सांप और रस्सी दोनों का ज्ञान सत्य, लेकिन स्मृति दोष के कारण ऐसी भ्रांति होती है कि वह भ्रम अज्ञान नहीं है बल्कि मिथ्या सत्य का रूप है जो कभी नहीं होता। यह सिद्धांत आख्यातिवाद कहलाता है जिसमें प्रभाकर जी ने विकसित किया था। लेकिन जो कुमारिल हैं इन्होंने भिन्न मत प्रकट किया। इनका मत था कि भ्रम विषयों को लेकर नहीं होता बल्कि उनके संवर्ग के कारण होता है। रस्सी और सांप दोनों हैं, और यह सिद्धांत कहलाता है विपरीत ख्यातिवाद। नेक्स्ट आता है मीमांसकों के अनुसार शब्द नित्य होते हैं। जो मीमांसक हैं उनके अनुसार जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, नित्य होते हैं, जो ध्वनियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। जो ध्वनियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। शब्द गले से प्रस्फुटित होता है, उद्भूत नहीं होता, मतलब सिर्फ वो गले से निकलते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ से उत्पन्न हुए हैं। कुमारिल के अनुसार शब्दों में अभिधा शक्ति होती है। इसमें क्या होती है, शब्दों में अभिधा शक्ति होती है। किसके द्वारा, कुमारिल के द्वारा ये कहा गया है। वेद इन्हीं शब्द के भंडार होते हैं, जो वेद होते हैं वह इन्हीं के शब्दों के भंडार होते हैं जो आपुरुषेय हैं। कर्मों का विधान मान्य रूप होता है। जो कर्म होते हैं उनका विधान मान्य रूप होता है, और कर्म करना आत्मशुद्धि होती है। तो कर्म करना क्या होती है, आत्मशुद्धि होती है। तो मीमांसकों के अनुसार जो शब्द होते हैं वह नित्य होते हैं, ध्वनियों के माध्यम से बस प्रकट होते हैं। ध्वनि गले से प्रस्फुटित होती है, उद्भूत नहीं होती। कुमारिल के अनुसार इसे अविधा शक्ति कहा गया है शब्दों को। वेद इन्हीं शब्दों के भंडार हैं जो कि आपुरुषेय हैं। कर्मों का विधान मान्य रूप होता है, और कर्म इतना आत्मशुद्धि होती। कर्म करना ही क्या है, आत्मशुद्धि कहलाता है। मोक्ष के विषय में मीमांसकों ने स्पष्ट रूप में नहीं सोचा है। जो मोक्ष है उसके बारे में ज़्यादा मीमांसक हैं वो नहीं सोचते हैं। जैमिनी और सावर स्वामी ने यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग प्राप्ति की बात कही है। जो जैमिनी है और जो सावर स्वामी है इन्होंने कहा है यज्ञ करो और तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। प्रभाकर ने धर्म अधर्म के कारण प्राणियों के विभिन्न योनि में जन्म लेने की चर्चा की है। किसके द्वारा की गई है, प्रभाकर ने कहा है कि तुम्हारे जैसे कर्म करोगे, धर्म अधर्म करोगे, उसका प्रभाव आपको अलग योनि में दिखाई देगा, जन्म देगा। मीमांसकों में आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मत प्रतिपादित किया गया है। तो मीमांसकों ने कहा है जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसके माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है, जो कि श्रम, दम, सत्य और ब्रह्मचर्य से संभव हो सकता है। तो जो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, श्रम से होगी, दम से होगी, सत्य से होगी और ब्रह्मचर्य से ही संभव हो सकती है।
मोक्ष के विषय में मीमांसकों ने स्पष्ट रूप से सोचा है कि जैमिनी सावर स्वामी ने यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग प्राप्ति की बात कही है। प्रभाकर ने धर्म अधर्म के कारण प्राणियों के भिन्न योनि में जन्म लेने की चर्चा की है। मीमांसकों ने आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के मत प्रतिपादित किया है, जो कि शम दम सत्य और ब्रह्मचर्य से ही संभव है। चारवाक दर्शन। भारतीय दर्शन की मुख्य विधा आध्यात्मिक है। तो जो हमारे भारतीय दर्शन है इसकी मुख्य विधा क्या है? आध्यात्मिक है। लेकिन इसके बावजूद एक वर्ग यह मानता है कि जड़ ही सभी पदार्थों का मूल होती है। तो जड़ है वो ही सभी पदार्थों का क्या होती है? मूल होती है। चाहे वह आत्मा, ईश्वर, धर्म आदि कोई भी हो, चाहे वह आत्मा, ईश्वर, धर्म आदि कोई भी हो, इन्हीं का जड़वाद कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? जड़वाद कहा जाता है। यह आध्यात्मिकता का विरोधी होता है। इस विचारधारा का समर्थक सर्व या एकमात्र दार्शनिक संप्रदाय चारवाक है। तो चारवाक दर्शन क्या कहता है? तो जो भारतीय दर्शन है वह आध्यात्मिक विधा है हमारे भारतीय दर्शन की। इसके बावजूद एक वर्ग यह भी मानता है कि जो जड़ ही सभी पदार्थों का मूल होता है, चाहे वह आत्मा, ईश्वर, धर्म आदि क्यों ना हो, इसी का जड़वाद कहा जाता है। यह आध्यात्मिकता का विरोधी होते हैं। यह विचारधारा का समर्थक एकमात्र दार्शनिक संप्रदाय है जिसको कहा जाता है चारवाक। यह एक प्राचीन दर्शन है क्योंकि जहाँ वेद, पुराण, बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख है, वहीं अन्य दार्शनिक ग्रंथों में इसका खंडन किया गया है। तो जहाँ पर बहुत सारे वेद, पुराण, बौद्ध साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है, वहीं इन दर्शनों का इसमें खंडन किया गया है। इन दर्शन का नाम चारवाक इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके प्रतिपादक ऋषि का नाम भी चारवाक है, जो कि जड़वाद के पोषक रहे हैं। लेकिन कुछ सूत्रों में इनके रचयिता के रूप में बृहस्पति भी माने गए हैं, क्योंकि महाभारत में बृहस्पति को जड़वादी बताया गया है। इसे लोकायत मत कहा गया है। तो जो हमारे चारवाक दर्शन है इसका प्रतिपादन किसने किया है? चारवाक ऋषि के द्वारा किया गया है। जड़वाद कहा जाता है। लेकिन महाभारत में जो बृहस्पति हैं उनको जड़वादी कहा गया है और यह लोकायत मत कहा गया है, क्योंकि वह लोगों के बीच में फैला हुआ था और साथ ही इस लोक में विश्वास करते थे। मतलब ये जो मत था वह लोकायत इसलिए कहा गया क्योंकि यह लोगों में फैला हुआ था और लोग इसमें विश्वास भी करते थे, पर लोक में नहीं विश्वास करते थे। इस दर्शन की विशेषताएं क्या हैं देखते हैं। इनकी विशेषताएं थी कि यह सुखवादी है, मतलब इसमें ज़्यादा मोह माया नहीं है। सुखवादी, दुख भी नहीं होता इसमें, सुखवादी है। इसमें ईश्वर का स्थान नहीं है, मतलब ईश्वर ही नहीं है तो किसी से डरने का ही नहीं, वो सभी सुख हैं। तो ईश्वर का स्थान नहीं दिया गया है। जीव का अंत इसी संसार में लिखा है, मतलब आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता। जो मनुष्य है वह जीव है, उसका अंत इसी में हो जाता है। वेद विरोधी थे, मतलब वेदों की बातें नहीं मानते, मतलब कहानियाँ समझते थे। प्रत्यक्ष से अलग कुछ भी सत्य नहीं होता, मतलब जो दिख रहा है सामने वही सत्य है और उससे अलग कुछ सत्य नहीं होता। नास्तिक होते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं पढ़ते, केवल इसी लोक की सत्ता को मानते हैं, मतलब इसी लोक को मानते नहीं मानते पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। जड़ की सभी पदार्थों का मूल है, तो जड़ ही क्या है? सभी पदार्थों का मूल है, इसमें कहा गया है। तो जिसके दर्शन है चारवाक दर्शन, इसकी विशेषताएं क्या है? तो यह सुखवादी है, ईश्वर का स्थान नहीं है, यह जीव का मतलब जीव है उसका अंत इसी संसार में होता है, वेद विरोधी है, प्रत्यक्ष से अलग कुछ भी सत्य नहीं होता, नास्तिक है और केवल इसी लोक की सत्ता को मानते हैं और जड़ ही सभी पदार्थों का मूल है, इसमें ये कहा गया है। इसका तो वीडियो कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।